दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम, राधे राधे, जय हिंद। दोस्तों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ मैं आप सभी के सामने। वीडियो है प्रैक्टिस सेट से जुड़ा हुआ, हिंदी प्रैक्टिस सेट से जुड़ा हुआ। 25 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अब आप सोच रहे होंगे हर क्वेश्चन, हर प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण होता जा रहा है, तो ऐसा क्यों मैं कहता हूँ? तो ये सच में दोस्तों, हिंदी देखिए, जो सिलेबस है आपको पता ही है क्या सिलेबस है हाई कोर्ट का, और उससे संबंधित जो भी ये क्वेश्चंस हैं, ये एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, या तो फिर पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या आशा यही रहती है कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएं। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें सभी वर्ण क्या हैं? महाप्राण वर्ण। ठीक, सभी वर्ण महाप्राण हैं। तो देखिए, जो महाप्राण ध्वनि होती है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, अब आप अपने आप कीजिएगा इसको, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है, चौथा वर्ण जो होता है, वो महाप्राण ध्वनि का होता है। उसमें कौन सी ध्वनि होती है? महाप्राण होती है। तो कौन सा मैंने बताया? दूसरा और चौथा। तो देखिए, ख छ ठ, ध च ड, सी है म श ध, य द घ। तो इसमें देखिए दूसरा और चौथा कौन सा है? तो क ख, खा दूसरा हो गया, खा क्या है? दूसरा है। च छ ये भी दूसरा है, ट ठ ये भी दूसरा है। तो यही जो वर्ग है, ये आपका क्या है? ये महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। नेक्स्ट दोस्तों, तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा? शिखा है, चंदा है, रात है, बात है। ठीक, तत्सम शब्द इसमें आपको बताना है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा। शिखा जो है वो तत्सम है। अगला प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची क्या है? तो सोना का पर्यायवाची क्या होता है? पन्नग होता है, ललित होता है, चित्ताकर्षक होता है, या जातरूप होता है। तो सोना का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है जातरूप। क्या होता है? जातरूप होता है। ठीक, जातरूप है, स्वर्ण है, कंचन है, हारण है, तामरस भी कहते हैं। ठीक, और हिरण्य भी कहते हैं, सुवर्ण भी कहते हैं। तो ये कुंदन है। तो ये सभी सोना का पर्यायवाची है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा में उपसर्ग क्या है? प्रति। क्या है? प्रत्याशा होता है इसका, प्रति आशा होता है विच्छेद। तो आप ऐसे जान जाएंगे, प्रत्याशा ऐसे लिखे दे रहा हूँ। प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है। अत्युक्त शब्द में संधि है। अति उक्त, देखिए यहाँ पर अति उक्त हो जाएगी, इसकी जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाए अति उक्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर छोटी ई और यहाँ पर ऊ, और ये हो रहा है या। क्या हो रहा है? या। तो कौन सी संधि होगी दोस्तों? आप अपने आप बताइएगा। दीर्घ होगी, गुण होगी, यण होगी, अयाद होगी? कौन सी संधि है इसमें? इसमें यण संधि है। या बन रहा है ना, ई और ऊ मिल करके। पुल्लिंगवाचक शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा? कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। पुल्लिंग शब्द बताइए इसमें से। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार, इसमें से पुल्लिंग शब्द क्या है? तो कैमरा है, पायल है, प्लेट है। तो कैमरा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। कैमरा क्या है? पुल्लिंग है। कैमरा आप टिक लीजिएगा, पुल्लिंग शब्द है। तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया। क्या हो गया? सही विकल्प क्या होगा? निश्चेतन हो गया, निर्जीव हो गया, मृत हो गया, या अचेतन हो गया। ठीक, तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया? वह अचेतन हो गया। निश्चेतन नहीं होगा, निर्जीव नहीं होगा, मृत नहीं होगा, क्योंकि इनका मतलब ये सांस रुक जाना हमेशा के लिए। तो अचेतन हो जाएगा, बेहोश की अवस्था। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पास युक्त होगा, स्वेदिज होगा, स्वेदिश होगा, या स्वेदित होगा, या पसीदित होगा। ठीक, देखिए, स्वेद का मतलब क्या होता है? पसीना होता है। स्वेद का मतलब क्या होता है? पसीना। स्वेद, स्वेद का मतलब होता है पसीना। ठीक, तो पसीने से युक्त क्या होगा? स्वेदित, या स्वेदिश, या पसीदित, या पासयुक्त। आपका जो विकल्प सही है वो है स्वेदित। ठीक है, सी वाला सही है। रघुपति राघव राजा राम में कौन अलंकार है? तो यहाँ पर भी देखिएगा, जो वर्ण रा है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, और एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो अलंकार होता है अनुप्रास। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो याचनाएं होगा, याचनई होगा, याचनाओं होगा, याचना होगा। तो आपका जो विकल्प सही है वो डी है, याचना ही होगा। ठीक है, याचना का बहुवचन याचना ही होता है।
फिर है दोस्तों पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज, जलज ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये योगरूढ़ हैं। क्या हैं? योगरूढ़ हैं। दो दो शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं, योगरूढ़ शब्द हैं। भलाई में प्रत्यय है। भलाई में प्रत्यय कौन सा है? भलाई में प्रत्यय कौन सा है? तो भलाई में आई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? आई प्रत्यय प्रयुक्त है। ठीक। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? तो प्राकृतिक का कृत्रिम विलोम है। प्राकृतिक का विलोम क्या है? कृत्रिम होता है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है अपने को संकट में डालना। संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियाँ मारना या भीगी बिल्ली बन जाना। ठीक, तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना जो है वो अपने आप को संकट में डालना होता है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है भर, ये कौन सा शब्द है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा या समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक दोस्तों, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा वो कौन सा सही होगा? तो आपका विकल्प ए वाला सही है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। समास कौन सा है इसमें? तो आपको ये बताना है। तो इसमें समास कौन सा है? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इसमें समास है आपका अव्ययी भाव है, अव्यय लगा हुआ है तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है, के लिए किस कारक का परसर्ग है? के लिए, तो ये संप्रदान का परसर्ग है। किसका परसर्ग है? संप्रदान का परसर्ग है। बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात का तत्सम रूप क्या होगा? बारात का वर्रात होगा, बारात होगा, बरात होगा, क्या होगा? वर यात्रा होता है। क्या होता है? वर यात्रा तत्सम रूप होता है। बारात क्या है? तद्भव है। प्राकमुख किसका संधि विच्छेद है? प्राकमुख किसका संधि विच्छेद है? प्रमुख का है, प्राकमुख का है, प्रांगमुख है या प्रागमुख है? तो ये किसका संधि विच्छेद है? ये प्रांगमुख का संधि विच्छेद है। किसका है? प्रांगमुख। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्त क्या है? ठीक ठीक न्याय हो जाना, दूध का दूध, पानी का पानी, दोनों हाथों में लड्डू, ढोल के भीतर पोल, दो लड़े तीसरा ले उड़े। ठीक, तो ठीक ठीक न्याय हो जाना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या आँख? तो तद्भव तो शब्द में से क्या होगा? आँख होगा। क्या होगा? आँख। क्या होगा? आँख जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। ठीक, आँख जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? अक्षी होता है। क्या होता है? अक्षी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या? आनुषंगिक है, आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक है, दायित्व है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वो ऐतिहासिक है। ठीक है, ऐतिहासिक लिखा हुआ और ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक कर लीजिएगा आप। ठीक, मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या है? मध्यम पुरुष मैं, तुम, वह, वे। तो मध्यम पुरुष का उदाहरण होगा तुम। क्या होगा? तुम जो है वो मध्यम पुरुष का उदाहरण है। ठीक, मैं क्या है? मैं उत्तम पुरुष है। वह क्या है? वे क्या है? ये जो बाद का पुरुष होता है। तो मध्यम पुरुष तुम। सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है? ठीक, सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है? तो ये यह वाक्य कौन सा? सीता ने कहा था। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या पूर्ण भूतकाल? सीता ने कहा था। तो यह जो वाक्य है ये पूर्ण भूतकाल का है। किसका है? ये वो कह चुकी है। यहाँ पर बात क्या हो चुकी, क्रिया क्या हो चुकी है? वो पूरी हो चुकी है। पूर्ण भूतकाल का है। सौ सयाने एक मत, लोकोक्त का उदाहरण क्या है? सौ सयाने एक मत लोकोक्त का उदाहरण क्या होता है कि बुद्धिमानों के विचार क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो ये विकल्प आपका सही है। दोस्तों 25 प्रश्न हिंदी के। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, ये सेशन पसंद आया, प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में।